ऐसी धरती पर आप जाने के बाद ऐसा आचरण हो रहा है। गोखले और तिलक की धरती पर हैं आप। उसी मुंबई का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपके साथी पूर्व जज, जो बाद में इस देश के शिक्षा मंत्री भी बने, इस देश का पहला घोटाला हुआ था मुद्रा कांड, और उसकी सुनवाई आपके उसी मुंबई में खुले दरबार में हुई थी। पारदर्शिता का आलम स्थापित करना था। पारदर्शिता होती क्या है, इसे स्थापित करना था। और उस वक्त मुंबई हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो एक मुस्लिम जज थे। जज मुसलमान और हिंदू नहीं होता। बाद में उस देश के वो शिक्षा मंत्री बने, पंडित नेहरू ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया। उन्होंने मुंबई म्युनिसिपल को कहा कि हम खुले मैदान में सुनवाई करेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि मुश्किल होगी। अदालत में माइक लगाए गए, लाउड स्पीकर बाहर लगाए गए। जो सुनवाई वकील कर रहे थे उसकी आवाज बाहर आ रही थी। भ्रष्टाचार के ऊपर मुकदमा लड़ा जा रहा था। देश को यह बताने की कोशिश हो रही थी कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। और न्याय होते हुए दिखाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उस वक्त जो व्यवस्था मौजूद थी उसका उन्होंने प्रयोग किया। उस वक्त वीडियो नहीं था, कैमरे नहीं थे, लेकिन माइक थे, लाउड स्पीकर था। तो जो संसाधन उस वक्त मौजूद थे उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने स्थापित किया कि हम न्याय होते हुए दिखाना चाहते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उसी मुंबई हाई कोर्ट की यह परंपरा रही है। देश और दुनिया में नजीर बना। अमेरिका में हियरिंग, लाइव हियरिंग हो रही थी। मांग उठी भारत में कि जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिकी अदालतों में सुनवाई लाइव हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अडॉप्ट किया, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अडॉप्ट किया, और अभी सभी उच्च न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लाइव आप देख सकते हैं। यह होता रहा। ऐसे आचरण करके भारत के न्याय व्यवस्था की नींव रखी गई और भारत न्याय के उस मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन हमने पिछले 77 वर्षों में भारतीय न्याय व्यवस्था को ऐसा रौंदा कि आज तारीख पर तारीख पड़ रही है, जिससे करोड़ों लोग संवेदना के स्तर पर जुड़े हुए हैं, संवेदनशील हैं। ऐसा लग रहा है कि यह पूरा मुकदमा उनका है। एक नहीं, करोड़ों लोग, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनका भरोसा जुड़ा हुआ है। भरोसे को ताक पर रख करके, आस्था को तोड़ करके, उस न्यायालय की परंपरा जो पारदर्शी थी, पब्लिक हियरिंग हो रही थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। देश का पहला भ्रष्टाचार का उस प्रकार का मुकदमा था आजाद भारत का। और उस आजाद भारत के मुकदमे को जो लाइव लोगों ने सुना, लाउड स्पीकर पे, कोर्ट रूम के बाहर, आज उस परंपरा को हमारे माननीय न्यायाधीश ध्वस्त कर रहे हैं। उस भरोसे को तोड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसा है इनका न्यायिक आचरण। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में हर तरह की गलती करते जाएं और इन्हें कोई सवाल ना करे। ऐसी कोई अवधारणा हमारे संविधान में नहीं है। ये ध्यान रहे। जजों के खिलाफ केसेस हुए हैं, उनको जेल जाना पड़ा है। और एक नहीं, कई जजेस हैं जिनको जेल जाना पड़ा है। तो जज अपने कार्य व्यवहार से सम्मान पा सकता है, अपने आचरण से सम्मान पा सकता है। जिस चीज के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाया गया है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बाद ही उन्हें वो सम्मान मिल सकता है।
लेकिन आप ना तो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ना आप पारदर्शी हैं, ना आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। और ऐसा लगता है कि आपका गुरूर भी है, ये दंभ भी है, ये अहंकार भी है कि क्या होगा नहीं बैठेंगे कोर्ट में। तो 4 महीने की हमने पिछले बार तारीख दी थी, फिर अगले 4 महीने की लग जाएगी। रगड़ता रहेगा ये लोग, दौड़ता रहेगा ये लोग, थक जाएगा। शंका हो रही है कि क्या आप किसी नेता से दोस्ती का निर्वाह कर रहे हैं, यह शंका हो रही है और ये आरोप लगेंगे। आरोप लगने के आधार हैं। मैं आपकी कोर्ट रूम में आपके सम्मुख ये आपके ऊपर आरोप लगा सकता हूं। मैं कैमरे पर यह आरोप लगा रहा हूं और मैं आपके कोर्ट रूम में स्वयं खड़े होकर के आपके ऊपर यह आरोप लगा सकता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं होगा। साल बीत गया है, आप तारीख पर तारीख दे रहे हैं। एसआईटी जांच रोक चुकी है, सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट देना नहीं चाह रही है। मंशा क्या है, इरादा क्या है? फिर आपसे क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि जो जो इस केस में स्टेक होल्डर हैं, आपकी उनसे कोई ना कोई मिली भगत है? आपसे क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि आप सीधे सीधे अपराधियों से मिल गए हैं? आपसे क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि आप उस पद पर रहने लायक नहीं हैं? आपसे क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि आप अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर रहे हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं मिलॉर्ड कि आप मुझे सम्मन भेजें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मैं आपकी अदालत में जाने के लिए तैयार हूं और जेल भी जाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि मैं जमानत नहीं लूंगा। इन सवालों पर अगर आप मुझे जेल भेजेंगे तो वो जेल मुझे कबूल है, लेकिन ये आरोप अब आपके ऊपर लगेंगे और इस आरोप को लगाने की परंपरा की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर न्याय व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, अगर न्याय व्यवस्था को जिम्मेदार बनाना है तो इस तरह के सवाल पूछने पड़ेंगे। निडर होकर के, निर्भीक होकर के, अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, आपके लिए भी नहीं पूछ रहा हूं, समाज के लिए भी नहीं पूछ रहा हूं, उस उसूल के लिए पूछ रहा हूं, उस धर्मदंड के लिए पूछ रहा हूं जिस धर्मदंड के तहत आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और वो धर्मदंड है न्याय सर्वोपरि, राइटियसनेस। राइटियसनेस की मैं बात कर रहा हूं, न्यायिक बात कर रहा हूं। आपको न्याय की रक्षा करनी है। आपके सामने कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी राह में अगर मैं भी आता हूं तो मुझे भी हटा दीजिए। कोई भी आता है उसे हटाइए। मुख्यमंत्री आता हो, प्रधानमंत्री आता हो, गृह मंत्री आता हो, सीबीआई का डायरेक्टर आता हो, एसआईटी का चीफ आता हो, होम मिनिस्टर आता हो, सबको उस राह से हटाइए, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी चीज न्याय है और उसकी रक्षा करना है। इसीलिए आप उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं आप, न्यायाधीशों में मुख्य हैं। इसलिए यह अपेक्षा आपसे की जाती है कि आपके आचरण मुख्य होने चाहिए, प्रमुख होने चाहिए, अलग होने चाहिए, तभी तो आप मुख्य हैं। केवल मात्र सीनियरिटी इसका प्रमाण नहीं है। आप सीनियर हो लेकिन कबाबी हो, शराबी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप उस प्रकार के व्यक्ति नहीं हो तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। जाहिर है आप में वो सारे गुण मौजूद हैं, तभी तो आप मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये उस गुण के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। ये उस गुण का सम्मान रखना होगा जिस गुण के तहत आप उस पद को सुशोभित कर रहे हैं, जिस गुण के माध्यम से पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। अगर वो गुण खत्म हो जाएगा तो मुख्य न्यायाधीश का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कड़वी बातें जरूर हैं,
लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हां, मैं आपके हृदय को झंकृत जरूर करना चाहता हूं, आप में वो आस्था भरना चाहता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप किसी से डरिए मत, किसी से समझौता मत कीजिए। न्याय रहेगा तो समाज और देश रहेगा, न्याय नहीं रहेगा तो समाज और देश नहीं रह पाएगा। न्याय सर्वोपरि है, इस बात को समझिए। और आप लगातार न्याय की अवहेलना कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आज तो आप बैठे ही नहीं। मैं तो हैरान हूं कि आज आप बैठे ही नहीं, बैठना भी गवारा नहीं समझा, नहीं बैठे इसकी सूचना देना भी गवारा नहीं समझा। आपकी जिम्मेदारी तय कौन करता है? क्या आप देश और समाज के प्रति जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे? न्यायाधीश क्या समाज और देश से